स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में बताया था। प्रोडक्ट प्लानिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर के प्रोडक्ट जब तक कंज्यूमर को सर्व होता है वहाँ तक की जितनी भी हम प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को हम प्रोडक्ट प्लानिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट का जो बर्थ होता है वो एक किसी आइडिया से होता है। जो आइडिया जनरेट होता है फिर उसको फॉर्मुलेशन किया जाता है, उस आइडिया के कंसेप्ट पे काम किया जाता है, उस पर सर्वे किया जाता है, कस्टमर्स की नीड्स और सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बन सकता है नहीं बन सकता है, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है। उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट जो है तैयार करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और इस पूरी के पूरे काम में एक पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है। तो आज हम उस पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्ट प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन। प्रोडक्ट प्लानिंग बिगिंस विद द जनरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़ और कंसेप्ट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कि सबसे पहले प्रोडक्ट जो स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा तभी बनेगा जब उसका किसी को आइडिया आएगा। कोई आइडिया जो है किसी को आए, कोई विचार आए कि भाई हमें ये काम करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए। तो उसका जो कंसेप्ट होता है नए प्रोडक्ट को तैयार करने का, बनाने का, सबसे पहले वो आता है। तो सबसे पहला काम होता है उस प्रोडक्ट आइडिया को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन करना। इसके बाद सेकंड आता है इसमें स्टेप स्क्रीनिंग। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स ए प्रीलिमिनरी कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट आइडियाज़। देखिए, आइडिया एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसकी स्क्रीनिंग करना, यानी उसमें ये देखना, उस आइडिया का इवैल्यूएशन करना और कंपैरिजन करके देखना कि वाकई में ये प्रोडक्ट आइडिया जो है वो कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ मे बी अवेलेबल। इट इज़ द नेसेसरी टू एलिमिनेट द आइडियाज़ विच हैव नो पोटेंशियल। केयरफुल स्क्रीनिंग हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो कई सारे आइडिया हो सकते हैं जिनमें से आपको कोई एक आइडिया जो है या दो आइडिया समझ में आए, बाकी सारे आइडिया जो है आपको हटाने होंगे क्योंकि वो उतने कारगर नहीं होंगे, उनमें उतना पोटेंशियल नहीं होगा और सीधा आपके जो है वे जो टाइम है, जो रिसोर्सेज है, उसको भी वो वेस्ट कर देंगे। तो सेकंड काम आपका जो है वो स्क्रीनिंग करके बेस्ट आइडिया को निकालना और उसकी पोटेंशियल को चेक करना है। उसके बाद ही आप आगे का नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इसके बाद थर्ड आता है डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस। द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द आइडियाज आर एनालाइज्ड इन सफिशिएंट डिटेल टू जज द कॉमर्शियल वायबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। बिजनेस एनालिसिस में also involve some preliminary testing and analytical studies which is known as concept testing. नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हमें अपने आइडिया को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एनालाइज करना है कि वो कितना जो है फ़ायदेमंद रहेगा, इकोनॉमिकली रहेगा, और कितना उसकी जो है कॉमर्शियल और टेक्निकल फिजिबिलिटी रहेगी, यानी उसको बनाना और बेचना कितना जो है फिजिबल होगा। इस पर हमें जो है विचार करना है। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो जो उसका आइडिया है, जो वो प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस कितने लार्ज स्केल पर किया जा सकता है, उसकी मार्केट जो है अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब कंसेप्ट टेस्टिंग में आती हैं, इन्हें कंसेप्ट टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें डेवलपमेंट। At this stage, a decision or a specification of the product is prepared. The product idea is given a particular shape in the form of a working model or prototype. The idea on paper is converted into a physical product. देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम ये देख लेते हैं कि उसकी टेक्निकल और बिजनेस फिजिबिलिटी है प्रोडक्ट की, तो हम उस प्रोडक्ट डिज़ाइन को, उस प्रोडक्ट आइडिया को फिर एक शेप देते हैं, एक उसका प्रैक्टिकल शेप बनाते हैं जिसे हम प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल भी बोल सकते हैं। बना के देखते हैं कि वो कैसा बन गया है, कैसा जो है वो दिख रहा है, कितनी उसकी फिजिबिलिटी होगी मार्केट में बिकने की। फिर उस आइडिया को हम पेपर से फिजिकल
रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को ही कहा जाता है डेवलपमेंट। पहले वो आइडिया एक शेप थी जो कि पेपर पे था, अब हमने उसको एक फिजिकल शेप दी है, एक प्रोडक्ट का रूप दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्ट मार्केटिंग। A sample of the product is then tested in a selected market to find what the reaction or response of consumer। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, कोई प्रोडक्ट का आइडिया आया, फिर हमने उसमें से आइडिया जो हमें ठीक लगा वो हमने उसको लेकर के एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया। उसका क्या करा हमने, वो प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट हम तैयार करने के बाद मार्केट में सेल करने के लिए नहीं बेच सकते। पहले हमें क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी होगी, उसके कंज्यूमर्स को दिखा करके, उनको यूज़ करा करके, ताकि उसमें जो जो कमियां रह गई हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, पहले हम वो करें। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट उतार देते हैं और प्रोडक्ट में कमी रह जाती है तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ही फेल नहीं होगा, कंपनी का नाम भी फेल हो जाएगा, कंपनी गुडविल भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले उसकी जो है टेस्टिंग करती है। कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड मार्केट्स होते हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो दिया जाता है और उसमें कंज्यूमर के रिएक्शंस और जो उनके रेस्पॉन्स हैं वो नोट किए जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के। फिर उन रिएक्शंस और रेस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए उन प्रोडक्ट्स के जो उसमें सुझाव आए हैं, जो उसमें एडवाइस आई हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, क्या उसकी डिज़ाइनिंग और ज़्यादा जो है बेटर होनी चाहिए, इन सारी जो है टेक्निकलिटीज़ को या जो फिजिकल जो उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट में लगातार इम्प्रूवमेंट करके एक बेस्ट जो है उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की जाती है और उसके प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पूरा करने वाला है, डिज़ायर्स को पूरा करेगा, कस्टमर उसको लेकर सेटिस्फाइड रहेगा, तभी हम किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं कि उसको अब हमें कॉमर्शियली बनाना चाहिए और उसको आगे कंपनी को ब्रांड नेम के में अपने निकालना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें यही आता है, कॉमर्शियलाइजेशन। इन दिस फाइनल स्टेज द प्रोडक्ट इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑन ए फुल स्केल। द प्राइसिंग चैनल्स एंड promotional methods are finalized. The product is fully integrated into the into the company's normal operations and it no longer remains a new product. फाइनल स्टेज में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, फुल स्केल पर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ उसे मार्केट में उतारती है। उसके साथ अपनी जो है प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और प्रमोशनल मेथड्स को फाइनल करती है और उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को फॉर्म करती है। प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस में आ जाता है, यानी कंपनी जैसे रेगुलर प्रोडक्ट्स अपने बनाती है बेचती है उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी बनाना और बेचने का नॉर्मल ऑपरेशन होता है और कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है वो न्यू प्रोडक्ट नहीं रह जाता, ये कंपनी का एक रेगुलर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कई स्टेज में से निकलने के बाद ही जो है फाइनली कंज्यूमर तक जो है पहुंचता है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें और प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में उतार दें तो उसके फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, वो उतना सक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसमें कई सारी कमियां हो सकती हैं कि रह जाएं, जिन्हें हम पहले से ही दूर करके एक अच्छा और बेटर प्रोडक्ट जो है मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो है एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। एक्सप्लोरेशन आता है जिसमें हम कोई आइडिया जनरेट होता है प्रोडक्ट बनाने का। दूसरा स्टेज इसकी आती है स्क्रीनिंग, जिसमें वो कई सारे आइडियाज़ जो होते हैं प्रोडक्ट बनाने को लेकर के, उनमें से जो पोटेंशियल आइडिया है जिसमें आगे सर्वाइव करने के चांसेस हैं उस आइडिया को लिया जाता है और उसके बेसिस पर हम कोई आइडिया जो है चुन करके उस पर आगे काम करते हैं। इसके बाद थर्ड आती है स्टेज इसमें डिटेल बिजनेस एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं कि उस आइडिया के हिसाब से उस प्रोडक्ट को अगर हम बनाएंगे तो उसका कितना हमारे बिजनेस स्कोप होगा, कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उसकी हम एक मार्केट में सर्वे करके रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि वाकई में उसकी मार्केट हमें लार्ज स्केल पर मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अगर मिलती है तो तभी हम उस आइडिया पे काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में हम उस प्रोडक्ट आइडिया को शेप देते हैं, यानी उसके कुछ प्रोटोटाइप्स या सैंपल्स तैयार करते हैं ताकि हम उसे टेस्ट कर सकें लोगों के बीच में जा कर के।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट मार्केटिंग। उस प्रोडक्ट को हम अपने टारगेट कस्टमर्स तक या कंज्यूमर तक, कुछ जो सिलेक्टेड होते हैं उन तक पहुंचाते हैं और उनके रेस्पॉन्स नोट करते हैं, और उनके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट में और ज़्यादा डिज़ाइनिंग में सुधार हो सकता है, प्रोडक्ट में सुधार हो सकता है, वो करते हैं, और उसके बाद फाइनलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद हम फिर इसका कॉमर्शलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कॉमर्शलाइजेशन का है, जिसमें हम प्रोडक्ट को मार्केट में फुल स्केल पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें प्रोडक्ट को कंपनी के ब्रांड नेम के साथ और पॉलिसीज़ के साथ में बेचा जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो इन स्टेप से निकलती है। थैंक यू वेरी मच।